नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। मोदी जी सहित भाजपा के अन्य नेताओं द्वारा आपने ये कहते हुए अक्सर सुना होगा कि 2014 से पहले आई सरकारों ने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने भ्रष्टाचार ही किया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। उनमें वो मुख्यतः जो है कांग्रेस की सरकारों या यूपीए की सरकारों या ऐसे कोई भी प्रधानमंत्री पहले रहे हैं, उन सब के बारे में यही कहते हैं कि 75 साल से देश में जो है कुछ नहीं हुआ भ्रष्टाचार के अलावा, और देश को उन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इन्हीं सरकार यानी कि इसी मोदी सरकार के द्वारा 2014 से पहले के 3 प्रधानमंत्रियों यानी कि चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव जी और एक उनके अपने दल के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन 3 को ये जो है भारत रत्न से सम्मानित करते हैं। और एक कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी जी को भी जो है भारत रत्न से सम्मानित करते हैं। तो ये एक अजीबोगरीब बात है कि 2014 से पहले कुछ काम नहीं किया, लेकिन 2014 से पहले के कम से कम 4 नेताओं को जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। यानी कि ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे वरिष्ठ नेता जो भारत रत्न से सम्मान करने के लायक तो थे, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। यह एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है, या तो जो उनका भारत रत्न देना जो है वो एक केवल राजनीतिक कदम था, वो एक गलत था ताकि वो जो है चुनावों में उनके पक्ष के वोटों को बटोर सकें, या फिर उनके जैसे चौधरी चरण सिंह को जो दिया क्योंकि उनके दल को अपने उसमें शामिल करना था। ऐसे ही कांग्रेस, यूपीए या फिर विपक्ष के ऐसे कई नेता हैं जिनको आपने देखा होगा हाल ही में या पिछले 2014 से पहले से ही काफ़ी लोगों ने जो है भाजपा ज्वाइन की है। यानी कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि सालों से, वर्षों से कांग्रेस पार्टी या फिर दूसरी पार्टियों से जुड़े रहे। वो यानी कि उन नेताओं को भी भाजपा ने अपने यहाँ जो है शामिल किया और उनको जो है किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को उप चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को एमपी बनाया और किसी को अपने केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। यानी कि वो नेता भाजपा में आकर के सम्मान देने लायक हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में रहते हुए, अपनी सरकारों में रहते हुए काम नहीं किया। ये कैसे संभव है? और ऐसा यूँ नहीं है कि इन्होंने केवल चुनावी भाषणों में कहा हो भाजपा के नेताओं ने या फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इन्होंने पार्लियामेंट सेशंस के दौरान भी जो है ऐसी बातें कही हैं और कटाक्ष किए हैं पुरानी सरकारों पर, चाहे वो पुराने प्रधानमंत्री हों, चाहे वो नेहरू जी हों, उन पर तो अक्सर ही कटाक्ष करते हैं, चाहे वो इंदिरा जी हों, राजीव गांधी जी हों या और प्रधानमंत्री हों, उनके ऊपर जो है अक्सर आपने कटाक्ष करते हुए देखा होगा। तो मेरा नज़रिया ये कहता है कि चुनावी जो भाषण दिए जाते हैं लोगों के द्वारा या राजनेताओं के द्वारा, वह एक बाद में आकर जुमला ही साबित होते हैं। तो इन भाषणों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद से क्षमता के अनुसार सभी जो है सरकारों ने कुछ ना कुछ काम तो किया ही है, क्योंकि देश को आज़ादी की मिलने के बाद जो हमारे देश के हालात थे, उस हालातों से जो है पार पाना और फिर जो है ऐसी ऐसी संगठनें जैसे कि आईआईटी हों, आईआईएम हो या फिर इसरो हो या फिर पीएसयूज हों, चाहे वो ऑल सेक्टर्स की हों, कोल सेक्टर्स की हों या परमाणु जो है क्षमता से रिलेटेड हों, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हों, ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जो वो खड़ी की गई और वो उन्होंने देश की इकोनॉमी में, देश को आगे बढ़ने में काफ़ी योगदान दिया। तो एक तरफ तो ये सारी जो है संगठन है, दूसरी तरफ जो है मोदी जी या उनके भाजपा के नेता ऐसा कहते हुए जो है मजाक उड़ाते हैं पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। तो मेरे नज़रिए में यह तर्क संगत नहीं है। आपका नज़रिया इस बारे में क्या कहता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।